Hi everyone, you're watching Unpopular Opinion on Cricket. मैं हूं बिलाल शाहिद and today's video is going to be all about Pakistan versus South Africa T20 सीरीज जिसका आखिरी मैच कल खेला गया और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए वो मैच बारिश की नज़र हो गया और पाकिस्तान जो है वो क्लीन स्वीप करने का अपना मौका जो है वो गवा बैठा. So today I have my friend and my ex-colleague joining me from Karachi, Pakistan, Mr. Khizar Akbar here. Hello, Bilal. How are you doing today? I'm good, Khizar. Welcome to the show. I'm good. How Thank are you you so doing? much. I'm good. Thank you so much. So खिजर आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज की एंड आई विल स्टार्ट विद रिजवान्स बैटिंग. सो डू यू थिंक रिजवान को कुछ डिफरेंटली करना चाहिए अपनी T20 की बैटिंग में और इम्प्रूव हो सकती है उनकी T20 की बैटिंग और. रिजवान को यार डर कर नहीं खेलना चाहिए। अब कन्वेंशनल क्रिकेट को में पाकिस्तान को ना कन्वेंशनल कन्वेंशनल क्रिकेट से बाहर आ जाना चाहिए। पाकिस्तान अभी भी वो वाली सर्वाइवल क्रिकेट खेल रहा है कि यार शुरू के 6 ओवर में विकेट ना लूज करें हैं, फिर आगे 4 ओवर में जो है हम लोग 7 7 8 8 रन निकाल लें। अब ऐसी T20 क्रिकेट नहीं है। अब हम्म. दुनिया में जिसको भी देखो वो 8 पावर हिटर्स के साथ खेल रहा है। ओपनर ही उनका पावर हिटर होता है। अभी इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। संजू सैमसन ने मेरे ख्याल से सेंचुरी की थी। वो हाँ. ओपनर आया हुआ था। हम्म. तो ऐसे इंडियन ओपनर्स हैं, और पाकिस्तानी ओपनर्स को अगर देखा जाए, रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन है। अगर हाँ. वो ऐसा खेलेगा तो फिर तो मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए। सो यू थिंक रिजवान को जो है वो बैटिंग अपनी जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए या तुम्हारे हिसाब से रिजवान की ओपनिंग में जगह नहीं है. यार अगर इसी तरह खेलता रहेगा तो बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि हम्म. अगर पाकिस्तान के पास बैकअप ओपनर्स नहीं होते तो आप कह सकते थे कि हाँ इम्प्रूव करनी चाहिए, हम्म. बिकॉज ही इज द कैप्टन। उसको पता है कि कैसे खेलना है। हम्म. बट अगर वो जो है अपनी बैटिंग को इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता या इम्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि साइम को भी एक तरफ से प्रेशर आ रहा होता है जब रिजवान भाई टुक टुक कर रहे होते हैं। हम्म. हम्म. साइम और बाबर, रिजवान और बाबर में से जो भी आ जाए ओपनर, नोबडी नोबडी केयर्स अबाउट इट, बिकॉज दोनों का गेम एक ही तरीके का है। हम्म. 4 बॉलें रोकेंगे, 5 बॉलें रोकेंगे, छठी पे चौका मारेंगे, ये गेम है इनका। लेकिन अब दुनिया ऐसी नहीं है भाई। T20 में आपको पहला ओवर, ज्यादा से ज्यादा पहला ओवर मिलता है बस सेट होने के लिए, दोनों एंड को। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपनिंग स्लॉट के बारे में तुम्हारे ख्याल में व्हाट्स द बेस्ट ओपनिंग पेयर फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स. यार आई थिंक बिकॉज सिंस T20 वर्ल्ड कप इज इन 2026, सो या. वी स्टिल हैव टाइम। हम्म. सो आई थिंक वी शुड ट्राई हारिस एंड साइम। एंड ऑफ कोर्स रिजवान और बाबर को हम जितना भी बुरा बोल दें, इनको बिठा नहीं सकते। नहीं हम्म. बिठाएंगे, ये लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है। तो रिजवान, हारिस एंड साइम, एंड देन फॉलोइंग अप विद बाबर हम्म. on one down. Rizwan should play second down, and then Fakhar Zaman, and then a power hitter. ओके. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऑलमोस्ट इन दो क्वेश्चंस की तरह ही है. तो बाबर आजम और रिजवान तुम्हारे हिसाब से जो है वो T20 इंटरनेशनल में इन दोनों को साथ खेलना चाहिए. ये नहीं कि पाकिस्तान खिलाएगा या नहीं, तुम्हारे हिसाब से इन दोनों की टीम में एक जगह बनती है दोनों की साथ खेलने में. यार पाकिस्तानी टीम, बिलाल भाई, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम्म. पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस हैं ही नहीं। हम्म. दूसरी कंट्रीज के पास एटलीस्ट ऑप्शंस हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास या तो मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस हैं नहीं, या तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अभी मैं देख रहा था अंडर 19 वर्ल्ड कप, अब्दुल समद एक बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आया है पाकिस्तान के पास। बहुत अच्छा पावर हिटर है। हम्म. और उसके अलावा आपके पास बहुत सारे पावर हिटर्स थे जिनको मौका ही नहीं मिला कभी। अम्माद बट था, और आजम खान ने तो खैर परफॉर्म नहीं किया। खुशदिल शाह से भी परफॉर्म हुआ, बहुत सारे प्लेयर से परफॉर्म हुआ भी नहीं है, चांसेस मिले हैं, ऐसा भी नहीं है। हम्म. बट ये है कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की जो लक है वो हफीज और मलिक के बाद से बहुत ही वीक रही है। तो हम्म. यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू प्ले बाबर एंड रिजवान, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट अदर्स। ट्रस्ट भी तो होना चाहिए ना। अब हम्म. प्लेयर जैसे इरफान खान न्याजी है, अभी उसका ट्रस्ट ही बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। हम्म.
वो आता है अभी। आप भी अगर क्रिकेट देख रहे होगे, इरफान को अगर आप देखते हो लाइनअप के अंदर, आप कहते हो यार अनश्योर ही हो, चल गया तो पता नहीं, नहीं चला तो हाँ, वही लेकिन सेम। वो एक नेचुरल सी बात है क्योंकि अभी उसका करियर स्टार्ट हुआ है। जब तक अभी वो थोड़ी सी इनिंग्स अपनी इस तरीके की, जैसे अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने सेकंड T20 में अच्छी इनिंग खेली, तो इस तरीके हम्म। की और इनिंग्स खेलेगा तो ऑफ कोर्स उस पे जो है वो ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो हम्म। तुम्हारे हिसाब से बाबर एंड रिजवान को हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, पाकिस्तान को खिलाना है, बट उनका जो नंबर है वो तुम्हारे हिसाब से ओपन नहीं करना चाहिए इनको, राइट? ओपन नहीं करना चाहिए बिकॉज फर्स्ट 6 ओवर्स आर मोर मोर क्रूशियल। हम्म। लेकिन उनको भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इवन इफ दे आर प्लेइंग ऑन द ओपनिंग स्लॉट और इन द मिडिल ऑर्डर, हम्म। इतना टाइम आप नहीं ले सकते जितना आप वनडे में ले रहे हो। हम्म। भले पिच मुश्किल है, भले स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, खेली जा रही है नहीं खेली जा रही है, आप ट्राई करो, यू गेट आउट। बिकॉज दिस इज T20 क्रिकेट। आपका जो नेक्स्ट बैट्समैन है वो आपका वेट कर रहा है। या You can't play 72 on 60 balls and then आप होप करो कि आपकी टीम जीत जाए। जिस तरह रिजवान ने ओपन ओपन किया, देन ऑलमोस्ट 10 ओवर खेले और ऑफ कोर्स 72 रन किए। बहुत ही बुरी इनिंग, बहुत ही जो है वो मैच को उसने जो है ना बिल्कुल ही खराब कर दिया उस इनिंग ने। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट T20 इनिंग्स मेरे हिसाब से होंगी अभी मतलब रिसेंट। जिस तरह का वो ग्राउंड था, अगर आपने वो ग्राउंड देखा हुआ है, तो उसकी एक साइड बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि मिलर के एजेस भी छक्के पे जा रहे थे। हम्म। तो हम तो ये सोच के बैठे हुए थे कि भाई हमारी इनिंग आएगी तो साइम भाई मारेंगे या रिजवान जो है वो उस साइड का फायदा उठाएगा। हम्म। एंड में अगर देखा जाए तो शाहीन को भेजा भी जल्दी इसीलिए था ताकि वो अपनी लेग साइड का फायदा उठा सके। और अलग शाहीन ने भी अलग जो डिबेट थी मैं देख रहा था, काफी लोग जो है वो इस चीज को बहुत तनकीद कर रहे थे कि शाहीन को आपने इरफान के ऊपर भेज दिया। तो ये तुमने अच्छा पॉइंट रेस किया कि उसको इस वजह से भेजा था कि वो लेग साइड की उसकी बाउंड्री को यूटिलाइज कर सके। यार बिल्कुल। लेकिन लोगों का पॉइंट भी तो ठीक है ना। फिर हम्म। आप अपना मिडिल ऑर्डर खिला ही क्यों रहे हो जब आपको रिलाय ही शाहीन और नसीम पे करना पड़ रहा है। ये तो वही हाँ। बात आ गई सैफी भाई वाली दौर वाली, जब हसन अली सैफी भाई से ऊपर आ रहा था। हाँ, तो मुझे याद है। ये सेंस ही नहीं है इस चीज का, क्योंकि आप अपना इरफान खान न्याजी, आपने उसको ना बॉलिंग आती है, वो हम्म। फील्डिंग अच्छी करता है। और बैटिंग के आप कोटा पे उसको लाए हो कि यार वो हमारा फिनिशर है। फिनिशर है तो आपने उसको उस जगह पे क्यों नहीं भेजा जहाँ चाहिए थे, 20 पे 50, 20 पे 40। उसके कॉन्फिडेंस को एक तरीके से शैटर कर देता है शाहीन को ऊपर भेज के। आई एग्री। शाहीन, हाँ बिल्कुल। हारिस रऊफ की जो बॉलिंग है यार, हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस उसको सूट करती हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी मेरे एक जो भाई हैं मेरे, उन्होंने बोला था कि हारिस रऊफ जो है वो अब कहीं भी जाएगा वो फिर से रन लीक करेगा, वो फिर से पिटेगा। और उनकी वो बात सही हो रही है। साउथ अफ्रीका की सीरीज में दोनों मैचों में हारिस रऊफ ने दबा के रन्स खाए हैं। तो और इसकी हारिस, रीजन क्या दी थी, इसकी लॉजिक क्या थी, मतलब इसकी कि लॉजिक यार। उन्होंने ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस उसे सूट करती हैं, उसको बाउंस मिलता है, उसका पेस, उसकी जो जिस तरीके की बॉलिंग है, और फिर उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने का। लेकिन हम्म। आजकल जो वो स्लोअर बॉल कर रहा है, वो स्लोअर बॉल पे बहुत उसको मार पड़ रही है पिछले 2 साल से अगर आप देखो, और वो बहुत ओवर यूज कर रहा है। तो हारिस हम्म। राउफ की बॉलिंग के साथ तुम्हें क्या मसला लग रहा है? स्पेशली आफ्टर द दैट फेमस सिक्स फ्रॉम विराट कोहली ऑन द स्लोअर बॉल हाँ, एंड कंसेक्यूटिव टू वो सिक्सेस ऑन भूल नहीं टू सकता। स्लोअर बॉल्स यार। यार हाँ। दो सिक्सेस और दोनों स्लोअर्स पे थे। हम्म। यॉर्कर हम लोग कितना आज भी सोचते हैं कि यॉर्कर चाहिए थी उसको। हाँ। लेकिन हारिस भाई ने वो जो है ना। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन बिलाल भाई, सीन ये है कि देखो यार, हारिस रऊफ इज योर मेन बॉलर। अब तो ही इज योर मेन बॉलर। आपको मिडिल ओवर में विकेट चाहिए, यू कॉल हारिस रऊफ। हम्म। इंग्लैंड जिस तरह से मार्क वुड को यूज करता है, हम पाकिस्तान उसी तरह से हारिस रऊफ को यूज करता है। लेकिन अब बात करते हैं कि उसकी रन लीक करने की जो अभी जो हैबिट चल रही है। हम्म। यार पहली बात तो मैंने कहीं पढ़ा था, लोग कह रहे थे कि शाहीन 140 में दोबारा बॉल कर रहा है, हमारा हाँ। पुराना शाहीन वापस आ गया। हाँ। और हाँ। साथ ही साथ हमारा हारिस रऊफ भी वापस आ गया रन खाने वाला। हाँ, ये मैंने भी हाँ। देखा था। और ये तो सवाल भी यार मैं तुमसे करने वाला था शाहीन का, लेकिन तुम कंटिन्यू करो। तो यार हारिस रऊफ का ये सीन है कि हारिस रऊफ यार, सही कह रहे हो, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था
तो मुझे ये, मैं अब्बू के साथ देख रहा था, हम्म। उन्होंने भी मुझे एक ही चीज बोली थी कि यार ये बहुत स्लोअर करा रहा है और गलत यूज कर रहा है। स्लोअर का मतलब ये नहीं होता कि आप हर हर दूसरी बॉल आके स्लो करो। हम्म। चेंज ऑफ पेस होता है। चेंज ऑफ पेस यानी कि आप एक कंटिन्यूस पोस्ट पेस पे जा रहे हो, हम्म। 150 150 149 148 147, एंड देन यू गो अ स्लोअर। या। You can't bowl three slowers in an over, then it won't be surprising anymore. हम्म। सरप्राइज करने के लिए स्लोवर यूज करते थे, पहले तो यूज ही नहीं करते थे जो हमारे पुराने बॉलर्स थे। हम्म। अब जाके वो एक ही बॉलर है हमारा इस वक्त करंट लाइनअप में जो कि उसकी वेरिएशंस है, वो है हम्म। अब्बास अफरीदी। हाँ, वो बात। करता ही है। वो हम्म। ओवर में दो स्लोवर तो करेगा और उसकी बैक ऑफ द हैंड आएगी, तो वो हम्म। थी भी अच्छी स्लोवर। हम्म। लेकिन हाँ, वो बैक ऑफ द हैंड के अलावा जो यूं वाली स्लोवर होती है ना, जो यूं हम्म। करके छोड़ी जाती है, वो थोड़ी पिटने वाली तो होती है। लेकिन ये है कि पहले T20 में अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने स्लोअर बहुत यूज की थी। हम्म। 184 उन्होंने वहां से डिफेंड किया था। हम्म। और हमारे वालों ने पिक वहां से की सेकंड T20 में कि हाँ। भैया स्लोअर चल रही है स्पिन पिचेस पे। हम्म। मसला ये है कि हमारे वाले पिक कर लेते हैं और छोड़ते ही नहीं है, फिर कहते हैं यही करना है। पुराना हाँ, प्लान भूल जाओ। मुझे भी यही फील हुआ कि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ओवर यूज किया स्लोअर बॉल को। ओवर यूज किया है, हाँ। हाँ। अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं हारिस रऊफ से। तो जैसे अभी साउथ अफ्रीका की टीम इन्होंने खिलाई है, बहुत सारे बड़े हम्म। नाम जो है वो मिसिंग थे। तो रबाडा नहीं खेल रहा था, मिलर इंजर्ड हो गया सेकंड T20 में भी, और मार्को यानसन नहीं थे, मार्करम नहीं थे, महाराज नहीं खेल रहे थे, इवन स्टब्स हम्म। नहीं थे। तो देखा जाए तो बी टीम खेल रही थी साउथ अफ्रीका की। तो तुम्हारे हिसाब से जब ऐसी टीम खेल रही हो, ओपोनेंट टीम, तो क्या हमें भी अपनी बी टीम खिलानी चाहिए उनके अगेंस्ट? डेफिनेटली डेफिनेटली, अभी आपके पास इतने प्लेयर्स हैं बैकअप पे। हम्म। देखो, बाबर रिजवान के साथ आप गए, आप हार गए। हम्म। आपका भी मोरल डाउन हुआ, फैंस का भी मोरल डाउन हुआ कि यार हम तो अपने मेन प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे फिर भी हम हार गए। हम्म। और जिल्लत तो ये अलग। आपको तो पता है वो सोशल मीडिया ट्रोलिंग एंड ऑल दैट कि यार बाबर रिजवान और उनकी बी टीम से आप हार गए। हम्म। स्पेशली स्पेशली ये चीज़ तो देखनी ही नहीं चाहिए कि भाई सामने अच्छी टीम है या नहीं है। बायलैटरल में आपको अपने यंग बॉयज ही खिलाने चाहिए। अब तो इंडिया से सीख लेना चाहिए यार। इंडिया क्या करता है, सारी बायलैटरल सीरीज में बच्चे खिलाता है। संजू हम्म। सैमसन खिला लिया, शुभमन गिल भी जब प्लेइंग 11 में नहीं था तो उसको हर बायलैटरल में, इवन की जिम्बाब्वे की सीरीज में शुभमन गिल कैप्टन था। अभी हम्म। संजू सैमसन कैप्टन है। नहीं, आपका वो कैप्टन है, सूर्य कुमार। संजू या। सैमसन ओपनर है। हम्म। तो अब सीन क्या है, वो अपने पूरा बैकअप 11 on 11 वो पूरा बैकअप खिलाते हैं भाई अपना। कोई नया खिलाते ही नहीं है। उनको पता है बड़े टूर्नामेंट्स हमारे यंग एक्सपीरियंस बॉयज नहीं खेलने हैं, तो उनको जगह का मसला ही नहीं है। अब हम्म। विराट कोहली को ये थोड़ी टेंशन होती है मेरी जगह चली जाएगी। हाँ, ये तो है हमारा कि हाँ बहुत यार। बड़ा मसला है। हमारे जो इवन बड़े भी प्लेयर हैं ना, जो प्रोमिनेंट पाकिस्तान साइड का हिस्सा है, उनको भी ये डर लगा रहता है कि अगर हमने एक सीरीज या दो सीरीज मिस कर दी, इवन इंजरी की वजह से भी, तो मे भी हमारा नाम फिर से आए ना आए। ये बहुत बड़ा मसला है जो कि पीसीबी इसमें एक रोल प्ले कर सकती है इस कल्चर को चेंज करने में। तो या, यू राइट। डेफिनेटली ये बात है, बिकॉज अब सोचो ना, बाबर आजम भी बैठने से डर रहा है। हाँ। एक सीरीज वो बैठता है, लोग उसके ऊपर सवाल कर देते हैं कि बाबर आजम इज आउट ऑफ T20 नाउ। हम्म। यार मतलब उसको अपना कैलिबर इतना बड़ा करना चाहिए कि मैं बाबर आजम हूँ भाई। कि हम्म। टीम नीड्स मी तो नीड्स मी, वरना उनको पता होना चाहिए कि मेरा गेम कैसा है, या तो मैं गेम इंप्रूव कर लूँ अपना। हम्म। दो ही चीजें हो सकती हैं। गेम भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, और हर बायलैटरल खेलनी भी है। भैया आप बायलैटरल ना खिलाओ। आपके सवाल का जवाब अगर उस पे आऊँ डायरेक्टली, तो बायलैटरल में आपको बड़े हर हर एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं खिलाना चाहिए, स्पेशली हारिस रूफ जो कि आपका मेन प्लेयर है। हम्म। उसको आप हर बायलैटरल खिला रहे हो, फिर वो इंजर्ड होगा। और ऐसा प्लेयर आपका एक ही प्लेयर है जो 150 कंसिस्टेंट मारता है, आप हम्म। उसको हर सीरीज खिला रहे हो। उन्होंने आप जब वो बैठ अपने गया, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी हारिस रऊफ को खिलाया, जो कि मेरी समझ से बाहर था कि क्या वजह है, डजंट हमारे मेक एनी सबसे फास्ट सेंस, बॉलर हाँ। खत्म हो गए। या। और ये वही सीन हो जाएगा जिस तरह 2023 वर्ल्ड कप में नसीम शाह उससे पहले बाहर हो गए थे, फॉर्म में थे, रेड हॉट फॉर्म में थे, बाहर हो गए। हाँ, अभी एग्जैक्ट। हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मैच रिसेंटली बना है। हाँ सही है, T20 में तो मार पड़ती है, बट स्टिल ही इज योर नंबर वन बॉलर फॉर वनडे इंटरनेशनल, बिकॉज मिडिल ओवर में विकेट्स वही आपको ला कर देता है।
हम्म रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द कंडीशंस इज। तो ये है कि आपका सवाल का जवाब ये सही है कि सवाल का जवाब देना ये सही है कि भाई हम बायोलेटरल में अपने यंग प्लेयर्स को खिलाएं। पूरा हम्म स्लॉट है पीछे, उमैर बिन यूसुफ है ओपनर, साइम अयूब खेल सकता है कंसेक्यूटिवली। हम्म वन डाउन में आपका तैयब ताहिर है, इरफान न्याजी हो गया, एंड देन हाँ रिजवान खेल ले बिकॉज ही इज द कैप्टन। हम्म लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि रिजवान को फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खेलना पड़ेगा, वो 20 पे 20 नहीं खेल सकता। हाँ, आई गॉट योर पॉइंट। सो शाहीन अफरीदी की तुमने बात की। शाहीन अफरीदी का पेस जो है वो इस सीरीज में अप था, 140 प्लस वो कर रहे थे, और लोग बोल रहे हैं कि 2021 वाला शाहीन वापस आ गया है। तो डू यू एग्री विद हम्म। दैट कि शाहीन अफरीदी की फॉर्म 2021 वाली वापस आ गई है? पेस वापस आ गया 2021 हम्म वाला, फॉर्म हम्म 2021 वाली वापस नहीं आई, बिकॉज 2021 वाला जो शाहीन था उसको विकेट लेना आता था, उसका सिर्फ ये नहीं था कि 3 गिल्लियां उड़ा दी तो विकेट आ जाएगी या हम्म लाइक बिफोर विकेट। अब जो शाहीन है आफ्टर 2022 वर्ल्ड कप, उसके पास एक ही सोर्स ऑफ विकेट है और वो है एलबीडब्ल्यू या विकेट, एंड हम्म दैट इज ओनली 1 ओवर। फर्स्ट ओवर, फर्स्ट 2 ओवर्स जो है वो उसका फर्स्ट स्पेल है, हम्म। वही सबसे डेंजरस होता है। पर तो अभी तो मुझे ये ऐसा फील हो रहा था कि अभी तो वो भी जो है वो उसके उस स्किल सेट्स हम्म उसके उससे जा चुका है। जा चुका वो है। वो भी ए- अभी इतना थ्रेटनिंग फर्स्ट ओवर में नहीं लग रहा है जिस तरीके से वो हम्म। लगा करता था। ही स्टिल ट्राइंग कि मतलब वो यॉर्कर इन स्विंगर आ जाए, लेकिन यार एक बॉलर को पता होता है कि भाई मैंने 6 बॉलें करानी है, हम्म एंड 6 की 6 बॉलें मेरी डिफरेंट होनी चाहिए या तो अनप्लेबल होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आमिर। हम्म आमिर कभी भी 6 की 6 बॉलें एक तरीके की नहीं करवाएगा, एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट आमिर कि उसकी यॉर्कर आएगी या इन स्विंगर आएगी या लेंथ आएगी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम डेंजरस। मैं हम्म और आप अगर शाहीन का ओवर देख रहे होंगे, हम बोलेंगे यार ये इन स्विंगर आने वाली है, पहला ओवर है, यॉर्कर ही आएगी। हम्म तो अगर हमें आपको पता है तो ऑपोजिशन टीम को भी पता ही होगा ऑब्वियसली कि यार इसकी स्ट्रेंथ यही है, अंदर ही आएगी। एंड द मोस्ट प्रिडिक्टेबल थिंग कि हम्म अंदर बॉल आएगी, बस पहला ओवर रोक लो। हम्म अब या तो प्लेयर्स आके इंटरव्यू के अंदर बोलते हैं कि यार बस शाहीन का पहला ओवर रोक लो, उसके बाद शाहीन भाई को पेलो, ये वाला सीन है। तो यार ये है कि शाहीन की फॉर्म तो मेरे ख्याल से वापस नहीं आई है, क्योंकि मैंने विकेट्स देखी थी शाहीन की। एज रीजा हैंड्रिक्स की जो एज लग के आउट हुआ था, हम्म एंड बाकी 2 कैचेस थे। तो हम्म पेस आ गई है, होप वी आर होपफुल कि हाँ फॉर्म भी वापस आए, बिकॉज ही इज अ क्रूशियल बॉलर। हाँ, मेरे हिसाब से वैसे मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में शाहीन अफरीदी जो है वो एक डिफरेंट बॉलर लगे। ऐसा लगा उन्होंने नई हाँ। चीजें ट्राई की हैं, एक्सपेरिमेंट किया है, और वो सक्सेसफुल भी हुआ है उसके साथ। सक्सेसफुल भी हुआ। तो होपफुली इसकी पेस भी जो है वो हमने देखा साउथ अफ्रीका की सीरीज में वापस आ गई है। तो आई थिंक ही इज गेटिंग देयर, ही इज ही इम्प्रूविंग। इज इवन इवन के मोहम्मद हसनैन लुक डिफरेंट इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। हम्म आई डोंट नो मोहम्मद हाउ बट ही ऑब्वियसली, लुक डेंजरस ब्रो। या उसके पास पेस तो है शुरू से, और एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू रहता है। तो अगर वो हम्म। थोड़े से और एक्यूरेट हो जाएंगे तो ही कैन बी एज लीथल एज हारिस रऊफ इफ ही इज फिट। हाँ, he can be, but he the only thing he's got, Mohammad Hassan, is the pace. इज द पेस, I या hope he, yeah, I hope he gets some variations as well. या कुछ यॉर्कर, कुछ बाउंसर या कुछ स्लोअर, वो हम्म लेंथ और पेस। तो अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है वहां तो आपको मजा आएगा, लेकिन हम्म चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में यू या कांट बॉल लेंथ एंड यू कांट बॉल पेस देयर, बिकॉज वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, वहां आप मार खाओ। हाँ, 100% एग्रीड। तुम्हारे हिसाब से ड्रॉपिंग सुफियान मुकीम आफ्टर द फर्स्ट मैच में उनको लास्ट ओवर कराया गया, वो 3 छक्के खा गए। हाँ, उन्होंने एंड में आउट कर दिया, लेकिन डैमेज डन हो गया था, 50 प्लस उन्होंने रन्स खा लिए। तो उस हम्म। मैच के बाद उन्हें ड्रॉप करना क्या तुम्हारे हिसाब से सही डिसीजन था सेकंड मैच में? यार सुफियान मुकीम को लास्ट ओवर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या फर्स्ट मैच में, या हाँ, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ी कैप्टनसी, दैट्स वेयर द कैप्टनसी वेंट रॉन्ग, बिकॉज इफ यू सी तो पाकिस्तान गॉट कंट्रोल आफ्टर मिलर मिलर गॉट आउट। हम्म तो जॉर्ज लेंडे ने आके आके स्कोर किया है। तो आफ्टर मिलर गॉट आउट तो आपने फौरन फौरन शाहीन को, हारिस को लगा दिया,
कि यू हैव टू टेक अनदर विकेट एंड यू हैव टू, सही है, मतलब वो एक प्लान था जो कि नहीं चला। हम्म। इट इज बेटर टू हैव समथिंग ऑन योर माइंड देन नथिंग। एक कैप्टन है जो सोच रहा है, उसके पास प्लान है, हाँ वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। रिजवान का जहां तक मुझे देखते हुए लगा था, प्लान ये था कि जल्दी जल्दी अपने पेसर्स को लगाएंगे, जॉर्ज लिंडे, वॉन लिंडे, इनको तो हम फौरन आउट करके हम्म। यहीं पे रैप अप करते। हम्म। बट वो वर्क नहीं किया, आपने हारिस को लगाया, शाहीन को लगाया, वो उसने सरवाइव किया। एंड देन आपको, उसको पता था कि आपका पेसर नहीं है, अब आपको स्पिनर ही लगाना है, और उसने उसका प्लान इसमें वर्कआउट किया। तो हम्म। मेरे ख्याल से जहां आप इरफान न्याजी को कंसिस्टेंट चांसेस दे रहे हो, तो सुफियान मुकीम, हु वाज योर बेस्ट परफॉर्मर इन जिम्बाब्वे, टुक हम्म। 5 विकेट्स T20, तो हम्म। उसको एक मैच के बाद बैठाना वाज रॉन्ग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, आप सुफियान मुकीम को सेकंड T20 भी खेलना चाहिए था? यार बिकॉज पाकिस्तान के पास आगे स्पिन बॉलिंग में क्या है? हाँ, शादाब आपका बहुत नहीं है, लिमिटेड ऑप्शंस इमाद है। आपका नहीं है, हम्म। इमाद आपका नहीं है, शादाब आपका नहीं है। इमाद को पता नहीं क्यों नहीं खिलाते, आई डोंट नो, बट इमाद आपका नहीं था, अभी रिटायरमेंट भी हो गई है। हम्म। शादाब आपका नहीं है, तो आपके पास वो नहीं है। नवाज आपका नहीं है, तो हम्म। मतलब आपके जो रेगुलर स्पिनर्स थे वो तो है ही नहीं। अब आपके पास कौन है? कासिम अकरम है, अबरार अहमद है, एंड सुफियान मुकीम है। हम्म। तो अब ये प्लेयर्स जितना ज्यादा खेलेंगे तभी तो यू कैन प्रिपेयर देम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। हम्म। या अगर नहीं तो हु डू यू हैव इन माइंड इन चैंपियंस ट्रॉफी के? आप किस स्पिनर के साथ जाओगे? नहीं, आई थिंक तो पाकिस्तान पाकिस्तान यंग स्पिनर्स के साथ ही जाएगा। काफी एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं ये। तो या आई गॉट माय आंसर। सो देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन राइट नाउ आफ्टर दैट सेकंड T20 के। साइम अयूब जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, ही वाज ऑन 98, एंड द सेक हम्म। बिफोर द सेकंड लास्ट बॉल साइम अयूब ने चीख के बोला कि सिंगल ले लो। और डिबेट चल रही है कि साइम अयूब ने बोला कि सिंगल ना लो। तो तुमने मैच देखा, तुम्हारे हिसाब से साइम अयूब ने उस वक्त क्या बोला था? सिंगल लेने को बोला था या सिंगल ना लेने को बोला था? यार इस चीज का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अगर वो सिंगल मांग भी रहा है ना यार, हम्म। तो ही इज द डिजर्विंग गाय। हाँ। आपका 200 का स्कोर बन रहा है और बेचारा 98 पे वो खड़ा हुआ है, और वो 90s में चला गया था मेरे ख्याल से 17th ओवर में। ही मिस्ड तब फुल टॉस इन द सेकंड लास्ट हाँ, ओवर। और वो भी स्पिनर की एक फुल टॉस उसने मिस की, जिसपे कैच भी हाँ, था उसका। तो वो उसके हाँ। मोमेंट था, अगर वो फुल टॉस को वो बाहर फेंक देता तो वो 100 कर सकता था। हम्म। तो कमेंटेटर्स हाँ, भी यही बोले थे कि साइम अयूब हैड अ चांस, लेकिन ही ही ब्लू इट अवे। हाँ, बस ये है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, इतना याद नहीं है स्कोर कार्ड, लेकिन जहाँ तक याद पड़ रहा है वो ये था कि 17th ओवर में, 18th ओवर में इरफान न्याजी हिटिंग कर रहा था एंड साइम वाज ऑन 93। हम्म। तो उसको अगर इतना इशू होता तो वो उसी वक्त सिंगल मांग लेता, जहां तक मेरा ख्याल। अब मे उसने, बी वो सोच रहा होगा कि 18th ओवर में मुझे स्ट्राइक मिलेगी, हाँ, गेट द 100, मिलेगी, पर वो हुआ 19th में नहीं। मिलेगी, या वो हुआ नहीं। अनलकी कह सकते हैं इसमें, बट ये है कि यार उसकी परफॉर्मेंस, ही इज एन एक्सपेक्टर। अगर वो नहीं होता तो आपका 150 भी मुश्किल था। या नो डाउट, साइम अयूब जो है वो एक रेयर टैलेंट है, और पाकिस्तान के पास काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आखिर आई थिंक फ़खर जमान के बाद कोई ऐसा एक्साइटिंग ओपनर आया है साइम अयूब की शक्ल में, जो कि क्लासिकल भी खेल सकता है और हिटिंग भी कर लेता है वो। सो हम्म। लास्ट लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो इज, वुड यू ब्लेम बॉलिंग और फॉर दीज टू डिफीट्स, और द बैटिंग, और आई बोथ? वुड से बैटिंग, ना, आई वुड से बैटिंग मोर, बिकॉज T20 में मार तो आप खाते ही हो, हम्म। ठीक है। अगर हमारे बॉलर्स मार खा रहे हैं तो फिर हमारे बैट्समैन की नहीं मार पा रहे। हम्म। रिजवान और बाबर दोनों T20 के अच्छे प्लेयर्स हैं। रिजवान को मैं एक चीज़ पे करना चाहूंगा कि ही इज स्टिल अ लेग साइड प्लेयर। या। He needs something on the leg side. I mean, that is okay. We know that you have a strong point and we know that you hit there. I mean, everybody knows after the India Pakistan game of 2021 how much he has scored on the leg side. So या। everybody knows that. But अगर कोई सामने वाले टीम वाला दो दो फिल्टर लेग साइड पे कर देगा, तो आप क्या स्कोर नहीं कर पाओगे? हम्म। दैट इज द मेन कंसर्न, बिकॉज रिजवान के पास अपने हिटिंग ऑप्शंस कम है, बाबर की फॉर्म रिगेन नहीं हो रही।
तो ये दो बहुत बड़े मसले हैं पाकिस्तान के पास। उसके बाद तैयब ताहिर नया प्लेयर है। तैयब ताहिर के बाद आपके पास इरफान न्याजी, स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड। और उस्मान खान, आई थिंक उस्मान खान शुड बी ड्रॉप्ड। ही हम्म हैज नो प्लेस इन T20 आई। एंड बाबर और रिजवान को भी देखना चाहिए कि अगर फॉर्म रीगेन नहीं हो रही है या कांट कीप अप विद द ट्रेंड्स, तो फिर आप T20 में इट्स नॉट योर प्लेस। ओपनिंग तो चेंज होनी चाहिए। ओपनिंग तो आपके दो मास्टर ब्लास्टर प्लेयर आने चाहिए, हारिस एंड साइम। एंड देन यू कैन गो विद, ऑफ कोर्स यू नीड फखर जमान। या तो फखर फखर जमान का जमान। हाँ, फखर जमान के इंक्लूजन के बाद मेरे ख्याल से टीम विल लुक डिफरेंट, सिंस यू विल हैव टू टू थ्री प्लेयर्स हु कैन हिट हार्ड। हम्म राइट नाउ यू ओनली हैड वन। अगर साइम आउट हो जाता है तो आपका वही हाल होगा जो फर्स्ट T20 में हुआ था। यार उस्मान खान गेटिंग ड्रॉप वुड बी अ रियली सॉरी स्टोरी, क्योंकि जिस तरीके से वो यूएई को छोड़कर आए और अब यूएई ने उसको बैन कर दिया है। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वो ड्रॉप होते हैं तो तुम्हें पता है, वंस यू गेट ड्रॉप फ्रॉम पाकिस्तान टीम इन दिस मैनर, इट्स हार्ड टू कम हम्म। बैक इन द टीम। सो आई डोंट नो यार आई व्हाट थिंक फ्यूचर होल्ड्स फॉर हिम। यार आई थिंक यू कांट जस्ट गेट इमोशनल ऑन दैट थिंग ना, या बिकॉज आई नो, आई नो। पाकिस्तान हैज डन देयर पार्ट। हम्म। बिकॉज अगर वो छोड़कर आया तो पाकिस्तान गेव हिम, अभी एक टूर्नामेंट भी खेला था ना उसने, आई एशिया कप खेला था, कौन सा खेला था पूरा टूर्नामेंट जो खेला हाँ, था? वर्ल्ड वर्ल्ड कप खेला है उसने पाकिस्तान से। कौन सा? 2024 वर्ल्ड कप T20। T20, हाँ। तो या। पाकिस्तान ने आपको एक मेजर वर्ल्ड कप दिया, स्टिल दे आर कैरिंग यू। हम्म एंड पाकिस्तान आपको किस परफॉर्मेंस की बेस पे लाया था? आपकी 4 सेंचुरीज थी PSL के अंदर। हम्म मतलब आप T20 में सेंचुरीज मार रहे थे। तो हम्म ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई दे ऑफर्ड यू एंड दे आर स्टिल कैरिंग यू। ये है कि अगर ड्रॉप कर देंगे तो यू कांट ब्लेम PCB, बिकॉज बहुत पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, बैकअप बहुत बड़ा है। अगर आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको परफॉर्म करना जरूरी होगा, जस्ट एज फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर कोई प्लेयर आता है कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड या मैनचेस्टर सिटी को एक प्लेयर लेती है, हम्म कंसेक्यूटिव चांसेस मिलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट तो है, कंसेक्यूटिव चांसेस मिलते हैं। नहीं परफॉर्म कर रहा तो कोई दूसरा आएगा। या यू हैव टू मेक योर ओन प्लेस। सही है, आप टीम की 15 में आ गए हो, 11 में जगह आपको खुद बनानी या नो, आई 100% अग्री विद यू कि पीसीबी है। को हम जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते इफ उस्मान गेट्स ड्रॉप। आई होप कि वो अभी जितने चांस उसको मिलने हैं, आई होप कि वो परफॉर्म करे और फॉर्म में वापस आए और मे बी थोड़ा पाकिस्तान को सर्व करे। बट ऑन दैट What do you नोट, think about Usman? What do you think about Usman before we go? Because he is an unconventional player, just like I would give you an example. उसका playing style थोड़ा different है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल Not डिफरेंट like है। फवाद आलम, मतलब फवाद आलम को तो completely different है, लेकिन हम्म इसका थोड़ा सा different है। ये थोड़ा बैट थोड़े different तरीके से shots खेलता है। तो ऑर्थोडॉक्स what है do you बहुत think? ज्यादा। यार जब मैंने इसको पीएसएल में देखा था, बहुत अच्छा प्लेयर लगा मुझे। जिस तरीके से इसका जो ऑफ साइड पे ये लेट कट खेलता है, जिस तरीके से इसके पुल शॉट हुक शॉट ये खेलता है, थोड़ा हम्म सा थोड़ा सा ना नीचे रह के इसका स्टेचर है खेलने का, और बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल है। लेकिन इसका जो हम्म माइंडसेट है, जो अटैकिंग माइंडसेट है, वो मुझे बहुत पसंद था। बट जिस तरीके हम्म से इसकी परफॉर्मेंस है रिसेंटली, बहुत ही ज़्यादा जो है ना सॉरी परफॉर्मेंस है इसकी। तो हम्म तुम्हारे जो तुमने बोला कि अब पीसीपी अगर इसको ड्रॉप करेगा तो वी कैन ब्लेम देम। एग्जैक्टली exactly. और मेरे ख्याल से वनडे सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है? यार एग्जैक्ट डेट्स तो मुझे नहीं याद लेकिन आई थिंक 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी वनडे सीरीज भी। यार वनडे सीरीज का पाकिस्तान का स्क्वाड भी अच्छा है। आई मीन कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, बाबर आजम। व्हाट या डू यू थिंक अबाउट बाबर आजम? इज ही गोइंग टू रीगेन द फॉर्म? बाबर आजम मेरे हिसाब से आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा अनलकी चल रहा है पिछले कुछ मैचेस में। एक जो पाकिस्तान बाबर आजम के साथ मसला है ना, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट है। आई थिंक अगर वो थोड़ा सा स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा ठीक कर लेना अपनी टेक्निक, टेक्निक तो खैर नहीं कह सकते, बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर थोड़ा सा वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, थोड़ा सा हावी होके आए ना, यार तो ही वाज इन गुड टच इन ऑस्ट्रेलिया, इफ यू रिमेम्बर, जो एडम जैम्पा ने आउट कर दिया था।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, ही इज जस्ट अनलकी। काफी टाइम से जो है ना वो स्ट्रिंग्स जो है वो चलती आ रही है कि वो अनलकी तरीके से आउट हो जाता है और फॉर्म में होता है और एकदम से अब्रप्टली उसकी इनिंग्स खत्म हो जाती है। तो मतलब सेंचुरी आ रही है, मतलब साउथ अफ्रीका टूर, क्या होपफुली लगता है? मैन, आई थिंक बिग सेंचुरी इज कमिंग इन द फर्स्ट मैच। परफेक्ट यार, मजा आएगा इंशाल्लाह। All right, thank you so much, Kizar. I hope you liked it, and I hope you will join me again for the show. Thank you very much for जज़ाकल्लाह, your इट time. I वाज सो appreciate गुड। it. थैंक यू सो मच ब्रदर।